तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सबने अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। बेसिकली अकाउंटेंसी में अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सबसे ज़्यादा पढ़ने के बाद भी इसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। एंड तक सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाता है और लास्ट में सबसे ज़्यादा टेंशन अगर किसी सब्जेक्ट की होती है, सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट अगर किसी सब्जेक्ट से आती है तो वो है क्लास अकाउंटेंसी। कुछ मिस्टेक्स आप शुरू से करते हो। अप्रैल, मई, जून लगभग 3 महीना सेशन का जा चुका है। फरवरी के मिड से आप लोगों के पेपर होंगे। सीबीएसई ने ये अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी। अकाउंट्स का पेपर लगभग मार्च के सेकेंड वीक में आपका हो जाएगा। तो आप सबने अकाउंटेंसी की अभी तक कितनी प्रिपरेशन करी है ये आप खुद से पूछो। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी भी है या नहीं भी करी है, आज मैं आपको 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी बताऊंगा। यकीन मानो, इस 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो 3 महीने में पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस, तीनों के तीनों बुक आप खत्म कर पाओगे। आपके पास अब सिर्फ क्लास 12th ही नहीं है पढ़ने को। आप सबको पता है 12th के बाद जस्ट 1 महीने का टाइम मिलता है CUET का। CUET बहुत जरूरी है क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। सपना चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे BHU हो, चाहे क्लास DU हो, आपको क्लास जो CUET है उसका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो सर क्या अभी से हम लोग 12th की पढ़ाई छोड़ के CUET की प्रिपरेशन करने लग जाएं? सो आंसर इज नो। CUET का जो सिलेबस है वो क्लास 12th का ही सिलेबस है। तो अगर आपने 12th ही नहीं पढ़ा तो CUET आप नहीं कर सकते। जैसे क्लास 11th अगर नहीं पढ़ते तो 12th में आपको दिक्कत आती है। आपको पहले क्लास 12th को अच्छे से खत्म करना है 3-4 महीने में, फिर थोड़ा थोड़ा CUET के 12th का ही सिलेबस है बट हाँ पैटर्न अलग है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। क्लास इंग्लिश की अलग से प्रिपरेशन करनी है। देन क्लास आप जो लास्ट में 1 महीना मिलेगा, दबा के मॉक्स बनाने हैं, दबा के प्रैक्टिस करनी है, अगेन एक रिवीजन और करना है, MCQs बनाने हैं। बिकॉज आप अब जो क्लास 12th पढ़ रहे हो ये पूरा सब्जेक्टिव है और CUET पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है विथ नेगेटिव मार्किंग। कंपटीशन कितना ज़्यादा है, पूरा इंडिया और कुछ नेबर कंट्री भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और प्लस जो बच्चे क्लास ड्रॉपर्स हैं उनका भी कंपटीशन रहता है। तो फुल कंपटीशन का एग्जामिनेशन है, NTA कंडक्ट कराती है पेपर। तो इसीलिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो लास्ट में 12th खराब जाएगा। और साथ में अगर 12th खराब है तो CUET अच्छा जा ही नहीं सकता, वो भी एक एवरेज जाएगा या फिर खराब जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। और आज सिर्फ वीडियो को नहीं देखना, काम करना स्टार्ट करना है। मैंने क्लास 15-20 दिन पहले एक बहुत बड़ा प्लेज लिया था कि मैं आप सबको इस साल कोई पेड बैच नहीं रखूंगा और पूरा क्लास 12th का सिलेबस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज इसी योद्धा बैच के अंदर A to Z कवर कराऊंगा। मैं क्लास पूरी कोशिश कर रहा हूं क्लास की सितंबर के मिड तक आपका अकाउंट इको BST का कंप्लीट सिलेबस खत्म कर सकूं। पर क्या आप उतनी एफिशिएंसी से पढ़ रहे हो? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड करने को तैयार हूं A to Z। क्या आप मेरे साथ काम करोगे? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास बहुत रूरल एरिया में रहते हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पे अच्छे ट्यूशन्स अवेलेबल नहीं है। मैं उन बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरी मदद करो इस वीडियो को शेयर करके। मैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और CUET की कंप्लीट प्रिपरेशन अपने चैनल पे करवाता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। और अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो अकाउंटेंसी में तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं, हमने अपने इस योद्धा बैच के अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, चेंज इन पीएसआर खत्म कर दिया और एडमिशन अभी चल रहा है। इसकी वीडियोस आ रही हैं, आती चली जाएंगी। अभी हमने इको और BST को ब्रेक दे रखा है, रीजन मैं आगे बताऊंगा। मेरा टारगेट है रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन में जुलाई के एंड तक खत्म कर दूं और अगस्त के 25 दिन के अंदर शेयर डिबेंचर और क्लास सितंबर के 15 दिन और अगस्त के 6 दिन, लगभग क्लास इस 20 दिन के अंदर आपकी पूरी की पूरी थर्ड बुक खत्म करा दूं। ये मेरा टारगेट है। हफ्ता भर पहले या बाद में भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि मैं कितने ज़्यादा सवाल बनाता हूँ और डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पे। जैसे एडमिशन में मैं भरपूर क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, क्योंकि एडमिशन बड़ा चैप्टर है। मैं चाहता हूं इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को ना हो। तो मेरा टारगेट है सिलेबस मिड तक खत्म कर दूं सितंबर में। और आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है ध्यान समझना। सबसे पहली बात, जो ये 3 चैप्टर खत्म कर दिया है मैंने, आप मेरे चैनल पे जाओगे ना
यहाँ पे प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स योद्धा बैच, बिजनेस स्टडीज योद्धा बैच और अकाउंटेंसी का योद्धा बैच। इसके अंदर लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट वीडियोस है, यानी यकीन मानो अगर इन्हीं वीडियोस को मैं पेन ड्राइव में डाल के आपसे 15,000 20,000 10,000 चार्ज करूँ तो बच्चे क्लास से बाय करेंगे, लेकिन मैंने सारा कंटेंट अपना यूट्यूब पे दे रखा है। और जल्द ही मैं जैसे सीयूईटी का क्लास रिजल्ट अनाउंस होता है, सीयूईटी से फ्री होते हैं, तुरंत ही आपके पीछे लग जाना है। फिर आपके लाइव सेशंस, आपके लाइव टेस्ट, डेली मल्टीपल वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ आपके सेशन के लिए। बट एक बार सिलेबस खत्म हो जाने दो, उसके बाद तो ये प्लेलिस्ट संभाल कर रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसको डाल दिया है। तो तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस तो नहीं, स्टार्टिंग करेंगे 3 चैप्टर से। तुम किसी भी तरीके से कसम खा लो कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक फंडामेंटल मेरे बराबर चलोगे ना तो अच्छा लगेगा। मैं हफ्ते में 5 दिन डालता हूँ वीडियो अकाउंटेंसी के, मंडे टू फ्राइडे। तो आप कसम खाओ कि आप विद इन 7 to 8 डेज, आपके पास जो भी 10 दिन का समय है उसमें क्लास आप तीनों चैप्टर खत्म करोगे। फंडामेंटल, गुडविल और चेंज इन पेसार तो बहुत आसान है। अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, यकीन मानो पार्टनरशिप में 36 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। बुरे से बुरा हाल हो गया तो क्लास 34 35 30 तक नंबर आ ही जाएंगे आउट ऑफ 36। फिर मैं लाइव टेस्ट कंडक्ट करूंगा जुलाई के 2nd वीक में। अगर आपने इसको टेस्ट की तरह लिया, टेस्ट है क्या ही होगा, कौन सा टेस्ट ही तो है, चलो मैंने पढ़ा नहीं है, अभी मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, यकीन मानो आप स्ट्रांग कभी नहीं हो पाओगे। फिर आप सीधे बोर्ड में जाओगे। आप स्ट्रांग होते हो नहीं होते फिर भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाते हो पेपर देने ना, गट्स दिखा के। इसी तरीके से मेरे टेस्ट को ईमानदारी से देना। यकीन मानो टेस्ट से पहले जो प्रिपरेशन करोगे ना, ये बोर्ड की प्रिपरेशन है, टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं है। तो आप ध्यान रखो, जुलाई के 2nd वीक में मैं लाइव आके टेस्ट लूंगा। आप लोग अगर क्लास सपोर्ट करोगे, बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं डाउट सेशन भी लूंगा क्लास लाइव आपके। ये 3 चैप्टर तुम्हें खत्म करने हैं, थोड़ी मेहनत इसमें लगेगी, बहुत आसान आसान चैप्टर है। तुम्हें करना क्या, स्टेप 1 मेरी वीडियोस देखनी कंप्लीट और उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट डाउन करना है। आप ये समझ लो, देखो पेड और इसमें ये डिफरेंस होता है, पेड में आप पैसा देते हो तो आप सोचते हो मैं पैसा दिया तो बैठूं, आप फ्री की वैल्यू नहीं समझते। आप प्रॉब्लम बस इतना ही है, ठीक है। तो कंप्लीट आप जो है एक एक करके सारे क्वेश्चंस क्लास में करवा रहा हूं, उसे यहाँ पे बनाओ। साथ में मैंने आप लोगों के लिए क्लास एक बुक लिखी है, जो क्लास मेरे 11 ईयर का पूरा एक्सपीरियंस उसके अंदर डाला हुआ है। इस बुक को आप जरूर बाय कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसको बाय करने से होगा क्या, मैं क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, वो इसमें ऑलरेडी है। साथ में चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, इसके अलावा क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट सैंपल पेपर के क्वेश्चन, हर चीज़। मतलब आपने मेरी वीडियोस देख ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, मेरे वीडियोस में जो सवाल बनाए वो, और मेरे वीडियो में जो सवाल है उसका आपको पीडीएफ जो है एसपीसीसी ऐप पे मिल जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक है। वो आपने बना लिए, सारे क्वेश्चन आपने मेरी इस बुक से बना लिए, कंप्लीट, दैट्स इट। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। इसके अंदर सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन आएंगे, सब कुछ डाला हुआ है। एवरीथिंग इज कवर्ड। साथ में थ्योरी के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ है। इस बुक को प्लीज आप अपने पास रखना, और जब मैं चैप्टर खत्म करो, इस बुक के सारे सवाल को लगाओ एक एक करके, और मार्क करो। किसी में दिक्कत आती है तो कॉन्सेप्ट को लिख के समझ लो, फिर कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन क्लास आप आराम से बना लोगे, समय ज़्यादा लगेगा नहीं। एक जैसे क्वेश्चन लगते हैं स्किप कर दो, आगे बढ़ो, बट सवाल जरूर बनाओ मेरी बुक से। मैंने इस बुक को बहुत शिद्दत से आप लोगों के लिए रेडी किया है। दूसरी बात, लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करो। क्लास सिर्फ एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, 12th का भी, सीयूईटी का भी, और चाहने के बाद भी नहीं कर पाओगे। अभी मलाई यहाँ रखिए, आप यहाँ चाट नहीं रहे, मलाई यहाँ 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 आ जाएगी ना, तो कोशिश करने के बाद भी नहीं खा पाओगे। अभी समय है, मौका है, ऑलरेडी 3 महीने जा चुके हैं। अभी हमारे पास सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने बचे हैं सिर्फ। मार्च में तो पेपर ही है। 8 महीने तुम्हारे पास बचे हुए हैं। साथ में तुम्हें इंग्लिश की तैयारी भी करनी है, अदर सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी है, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल्स भी हैं, तुम्हारे पास प्री बोर्ड भी हैं, स्कूल वाले भी बहुत डंडा करने वाले हैं। तो आप कहाँ से मिलेगा टाइम भैया, दिवाली की छुट्टियां पड़ेंगी, सब कुछ है इस 8 महीने के अंदर। पढ़ने में सिर्फ 5-6 महीने मिलेंगे, नेट जो तुम्हें 6 महीने मिलेंगे पढ़ने के लिए। 6 महीने में तुम्हारे पास लगभग 6 किताब हैं, किसी किसी के पास 5 बुक होगी। कैसे खत्म करोगे? 5 सब्जेक्ट है, बुक नहीं। अकाउंट्स में अकेले 3 बुक है, इको में 2 है, बीएसटी में भी क्लास आपके 2 अलग अलग पार्ट हैं, सिलेबस भरपूर है। और कॉलेज एडमिशन का मौका आपको अब मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। एक ही बार मौका मिला है, घर वालों ने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया। 12वीं के बोर्ड में अच्छा स्कोर करोगे, सीयूटी में अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, और लाइफ में बहुत अच्छा कर जाओगे आप। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, क्लास अभी से शुरू करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट तक मत करो वेट। सिर्फ 2 घंटे पढ़ने, ज़्यादा नहीं। अकाउंटेंसी डेली अच्छे से मन लगा के 2 घंटे पढ़ने। 1 घंटे के अंदर आपने वीडियोस वगैरह देख ली, क्वेश्चन मान लिए, 1 घंटे आपने मेरी बुक से बना लिए सवाल, मोर देन इनफ। शाम का, रात का वक्त अच्छा रहता है, लेकिन कोशिश करो
अच्छे से अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अपने किसी खास दोस्त के साथ बैठ के भी बना सकते हो, अपने एक फ्रेंड के साथ भी बैठ के क्लास आप सवाल बना सकते हो, कहीं कोई डाउट हो आपस में डिस्कस कर लो, कोई टफ पॉइंट लगे उसे कॉपी के पीछे एक स्पेस बना के लिख लो कि यार इधर इसमें दिक्कत थी, स्कूल के ट्यूशन से, टीचर से, या फिर मेरे से कॉमेंट में, इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप पूछ सकते हो, आंसर ढूंढोगे ना तो क्लास जरूर मिल जाएगा, है ना। तो कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करो क्लास, सारी की सारे क्वेश्चंस को ऐसे बनाओ कि हाँ मैंने इसे अच्छे से बना लिया, अब मैं नियर फ्यूचर कल परसों कभी भी इस सवाल को बनाऊंगा तो कहीं भी अटकूंगा नहीं, ठीक है। कोशिश करो कि स्कूल में अच्छा परफॉर्म करो, आप स्कूल के टेस्ट को ऐसे इसको वैल्यू देते नहीं, रीजन चाहे कुछ भी, आई नो क्लास वो कई बार स्कूल के टीचर भेदभाव करते हैं, कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, आपके ट्यूशन में चल रहा है उससे उल्टा करा देते हैं कि आप उनसे ट्यूशन ज्वाइन करो, बहुत सारे करते हैं स्कूल वाले टीचर जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टिल उससे क्या होगा, आप क्या अपने इंटरव्यू में ये बोलोगे मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ था, नहीं, आपके मार्क्स मैटर करेंगे, आपके सीयूईटी का स्कोर मैटर करेगा, परसेंटाइल मैटर करेगी, तभी जाके आपका एडमिशन होगा, रीजन चाहे पीछे कुछ भी हो, तुम्हें मेहनत करनी है क्लास, तुम्हें कोशिश करना है। टीचर देखो 10 में से 8 दे देगा, 7 दे देगा, बट अगर आप अपनी पे आ गए ना तो टीचर आपको फेल नहीं कर पाएगा, अगर बच्चा अपनी पे आ जाए टीचर फेल नहीं कर सकता, नंबर कम दे सकता है, भाई 100 में से 100 नहीं देगा, 80 देगा, 70 देगा, तुम्हारा आंसर आ रहा है, तुम्हारा 100 आंसर है, बुक का आंसर 100 है, कहाँ से गलत करेगा टीचर, कुछ छोटी मोटी गलती करेगा ना, इतना तो गलत नहीं कर देगा कि 100 वाले को फेल कर देगा। अपनी अच्छी इमेज बनाओ, 20 में से 20 प्रैक्टिकल में मिलेंगे, स्कूल वाले, स्कूल देता है क्लास, ठीक है, कोई टीचर धमकी देता हो ना प्रैक्टिकल की मत सुनना, स्कूल देता है, स्कूल कुछ बच्चों को 20 मिलेंगे, अगर आपके प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आ रहे हैं, कोशिश करो क्लास में सबसे अच्छा मैं रहूं तो मुझे 20 में से 20 मिलने ही मिलने हैं, भले ही मेरे कितने ही नंबर आए अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। परफॉर्म करो क्लास प्री बोर्ड में अच्छा, फिर अब साइड बाई साइड 3-4 महीने बाद सितंबर से मैं आपको बोलूंगा कि भैया सीयूईटी की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दो, 12th कर लिया है, अब एमसीक्यू पे आते हैं धीरे धीरे, तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भूल जाओ सीयूईटी, इस तरीके से फिलहाल काम करना है। देखो हमेशा एक हफ्ते बाद पुराने चैप्टर को मस्ट रिवाइज करना है। कई बार आप लोग गलती क्या करते हो पता है, एक चैप्टर पढ़ा फिर भूल जाते हो, एक चैप्टर पढ़ा फिर भूल जाते हो, तो आप पुराने चैप्टर से कम एक चैप्टर में मान लो 50 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन रिवाइज कर लो। सैटरडे संडे में अकाउंट्स की वीडियो नहीं डालता इसीलिए ताकि आप वीक में पुराने चैप्टर का रिवीजन जरूर करो, कुछ कुछ क्वेश्चन आपका दिल नहीं करेगा लेकिन फिर भी करो, क्योंकि वहीं से क्लास रियल कॉन्फिडेंस आता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ हमें पुराना भी याद है। कैसे करना है, क्लास वर्क को अच्छे से, पहले क्लास में वीडियो चल रही है अच्छे से देख देख के लिख लिया एकदम तसल्ली से आधे घंटे, उसके बाद आपने क्या करना है, घर पे उन्हीं कॉन्सेप्ट को दोबारा अपने आप बिना देखे नोट डाउन करना है, बिना देखे नोट डाउन करना है। क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे उसको बिना देखे फिर से करना है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। अकाउंट्स में स्पीड की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कैलकुलेटर यूज करोगे तो, जब तुमसे वो बन जाए बिना देखे फिर तुम होमवर्क करो। तुम क्या करते हो, यहाँ ढंग से पढ़ते नहीं क्लास में, इसको तो देखते ही नहीं, सीधा होमवर्क बनाना है, सर मुझे बन नहीं रहा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऐसा मत करना। इस स्टेप को फॉलो करोगे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। पहले क्लास वर्क खत्म करो, फिर क्लास वर्क को बिना देखे कॉपी पे लिखो, फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट, फार्मूला जो भी कुछ है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे उसको रिपीट करो बिना देखे, बन रहा है नहीं बन रहा, कहीं अटक रहे हो तो क्लास में देख लो कॉपी में कि क्या क्या लिखा था। देन जब यहाँ तक आ जाए श्योर हाँ मेरा अच्छे से क्लास वर्क कंप्लीट हो गया, देन होमवर्क बनाओ। क्यों नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। अब देखो सीधी सी बात है, अटकोगे, क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, जो टफ पॉइंट्स लग रहे हैं, टफ दिक्कत लग रही है कि हाँ यार ये थोड़ा टफ है, तो टेंशन मत लो, डीमोटिवेट मत हो, बाद में कर लेंगे, उसे कॉपी में कहीं लिख के रख लो। अभी मैं तुम्हें जो प्रिपरेशन करा रहा हूँ वो समझ लो 95% की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। पहले हम नॉर्मल वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, इजी टू एवरेज, 80% सिलेबस हमारा कवर हो रहा है इसके अंदर। कुछ ऐसे खतरनाक पॉइंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, कुछ खतरनाक पॉइंट्स हैं, वो धीरे धीरे समय आने पर, MCQ है वो समय आने पर धीरे धीरे मैं खुद कराऊंगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक के अंदर, तुम उसकी चिंता मत करो। तो कहीं कुछ ना बने तो डीमोटिवेट ना हो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। क्लास डेली बेसिस पे 2 घंटा पढ़ना है, आज नहीं पढ़ा तो कल 4 घंटा पढ़ो, कल नहीं पढ़ा फिर परसों 6 घंटा हो जाएगा, और एक दिन आके तुम बोलोगे यार बहुत ज़्यादा हो गया, छोड़ो, बोझ धीरे 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 संभाल नहीं पाओगे, गिर जाओगे। सो कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे पढ़ो, एटलीस्ट आप हफ्ते में 5 दिन अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ो। SPCC ऐप पे क्लास, अब आप क्वेश्चंस डाल दिए मैंने, आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीकली टारगेट बनाओ अपना, वीकली, एक वीक का इतना टारगेट है, आज मस्ती करूंगा तो कल खत्म करूंगा टारगेट, मुझे टारगेट है उसे खत्म करना ही करना है किसी भी कीमत पे। आज कम पढ़ा तो कल ज़्यादा पढ़ूंगा, कल मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो मैं आज ही सारा होमवर्क कर लेता हूँ, आज ही सारा पढ़ लेता हूँ। थोड़ा दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे पेरेंट्स पैसा लगा सकते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी कि तुम्हारा भविष्य है। तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी से शुरू करो, कोई दिक्कत परेशानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है, मैं आप लोगों के योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे,
बहुत एफर्ट्स, बहुत पैसा खर्च होता है इन चीज़ों के पीछे, बट मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक ही एम है कि एक ही कॉमर्स का बच्चा जो मुझसे पढ़ा हो वो कम से कम क्लास 70-80% आराम से स्कोर करे, और जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाला है, वो 100% तक जाएँ। हर साल हमारे ट्यूशन में 100 में से 100 बच्चे लेके आते हैं अकाउंट इको बीएसटी में, और न्यूमरस स्टूडेंट है क्लास 100+ स्टूडेंट। मैं चाहता हूँ क्लास इस बार एक भी बच्चा मेरा फेल ना हो। इसके लिए क्लास इस वीडियो को एक 200 तक शेयर करो, एक बच्चे तक पहुँचाओ जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप अपने ट्यूशन की पढ़ाई देख लो, या फिर जहाँ पेड बैच में 20-30 हज़ार रुपये लगा के बैठे हो वहाँ देख लो, और यहाँ मेरी फ्री वीडियोस देख लो। क्लास लाइव मैं धीरे धीरे आऊँगा, डाउट्स लूँगा, और सब कुछ आपके साथ होगी सारी सारी चीज़ें। तो बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत काम आ गई, बट थोड़ी लंबी हो गई। ये दिल से बोल रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करोगे ना, लास्ट में कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ संतावना मिलेगी, बट हो कुछ नहीं पाएगा। और प्लीज़ जो मैंने बुक लिखी है क्लास, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज़ इस बुक को बाय कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक करो। बहुत बढ़िया बुक है और आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।